नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि शुक्ला। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने दुर्ग जिला वासियों को दी 114 करोड़ रुपए विकास कार्यों की सौगात। दुर्ग में सराफा व्यापारी के घर छापामार कार्रवाई जारी। डीआरआई की टीम ने मीडिया से नहीं की चर्चा। श्रमिक बहुल्य इलाके में पानी की समस्या से परेशान लोगों ने भिलाई निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। गंजपारा दुर्गोत्सव समिति ने लोगों को दी एम्बुलेंस व ऑक्सीजन सिलेंडर की सौगात। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। आज का दिन बेहद खास है। दुर्ग जिला वासियों को 114 करोड़ रुपए के विकास कार्य की सौगात जो मिली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 114 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली योजनाओं का भूमि पूजन और वर्चुअल लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कोरोना काल में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश भर में आज दुर्ग जिले की प्रशंसा हो रही है। कोरोना के बढ़ते प्रकरणों के बीच दुर्ग जिले में डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, निगम कर्मी, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा कोरोना संक्रमण से जुड़े अधिकारी, कर्मचारियों ने संकल्प और आम जनता द्वारा दिखाई गई जागरूकता के चलते जिले में कोरोना संक्रमण को 3% तक लाने में सफलता मिली है। यह अभूतपूर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से बढ़ते संक्रमण के बावजूद इससे लड़ने का हमारा संकल्प प्रभावित नहीं हुआ। हमने कोरोना संक्रमण को थामने के लिए कड़ी मेहनत की और इसे नियंत्रित करने के लिए सफल भी हुए। लॉकडाउन में शिथिलता दे दी गई है। कोरोना संक्रमण तेजी से कम हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर के बनने के यातायात से संबंधित दिक्कतें कम होंगी, ट्रांसपोर्ट्स को आसानी होगी। गौरव पथ बहुत ही सुंदर सुविधाजनक सड़क होगी। इसके साथ ही नगर निगम भिलाई एवं दुर्ग में होने वाले लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम से नगरीय विकास की कई छवि स्थापित होगी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य भिलाई चरोदा निगम में ट्रांसपोर्ट नगर का भूमि पूजन है, जिसकी लागत 56 करोड़ 21 लाख रुपए है। इसके बनने से ट्रांसपोर्ट को काफ़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही भिलाई चरोदा निगम के गौरव पथ के कार्य का भूमि पूजन भी किया। इसकी लागत 16.19 करोड़ है। नगर निगम भिलाई में 18.64 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन होगा तथा 2 करोड़ रुपए का कार्यों का लोकार्पण किया। नगर निगम दुर्ग के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग के कार्यों का भूमि पूजन होगा। इसकी लागत 19.38 करोड़ रुपए है। विधायक देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में विकास कार्य थोड़े से बाधित हो गए थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन के बाद विकास कार्यों में एक बार फिर तेजी पकड़ ली है, जिससे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना जल्द ही पूरी होगी। आपको मालूम है भिलाई 3 चरौदा में जो ट्रांसपोर्ट नगर की समस्या 1986 से स्थापित है वहाँ पे, और कई बार यहाँ के ट्रांसपोर्टरों ने और जनप्रतिनिधियों ने मांग की, घोषणा हुई। उसमें कभी ज़मीन संबंधी विवाद आए, ज़मीन के स्वामित्व की समस्या आई, कभी कभी टेक्निकल समस्याएं, लेकिन सारी ज़मीन संबंधी समस्याओं एवं टेक्निकल समस्याओं को दूर करते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 56 करोड़ 31 लाख की लागत का फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रांसपोर्ट नगर का भूमि पूजन का कार्यक्रम किया। ट्रांसपोर्ट नगर में सारी सीसी रोड होंगी, नाली होगी और लाइट्स होंगी, और बड़े बड़े ट्रकों के लिए जो पार्किंग प्लेस रहेगा, प्लस एक कमर्शियल बिल्डिंग रहेगी जिसमें खाने पीने, होटल, रेस्टोरेंट और मोबाइल जो सुविधाएं होती हैं, प्लस जो रिपेयरिंग शॉप, वर्कशॉप, इस टाइप की सारी सुविधाएं, जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सभी सुविधाएं उस निगम में, उस नगर में उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का दिल से आभार करूंगा। इस संक्रमण के इस दौर में भी डेवलपमेंट के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर उनका जिस तरीके से ध्यान है कि स्वर्णिम विकास क्षेत्र का हो, निश्चित रूप से आज लगभग 110 करोड़ की स्वीकृति, भूमि पूजन, लोकार्पण का कार्य जो यहाँ पर पूरे दुर्ग जिले में हुआ है, उससे यहाँ के आमजन को फ़ायदा होगा। भिलाई वासियों के लिए भी उन्होंने लगभग 22 करोड़ की सौगात दी है, जिसमें नए कार्यों के भूमि पूजन भी हैं और लोकार्पण भी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार करूंगा कि वो निरंतर भिलाई की जनता के लिए
नई नई योजनाओं के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं और हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसी तरह उनके मार्गदर्शन में हम जनता की सेवा करते रहेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। दुर्ग में सराफा व्यापारी के घर में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने छापा मारा है। कल सुबह दुर्ग के महावीर कॉलोनी में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष जाने माने व्यवसायी प्रकाश सांखला के घर पर टीम ने धावा बोला है। सुबह लगभग 9 बजे सेंट्रल से आए 15 अधिकारियों की टीम सराफा कारोबारी से पूछताछ अभी भी जारी है। इस पूछताछ में करोड़ों के खुलासा की बात अधिकारी कह रहे हैं। दुर्ग के महावीर कॉलोनी में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश सांखला के घर छापा मारा। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से घर के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अचानक पड़े इस रेड के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। प्रकाश सांखला ज्वेलरी और बर्तन का कारोबार करते हैं। मिली जानकारी के अनुसार व्यवसायी के गोदाम और दुकान पर भी टीम जांच करने जाएगी। साथ ही डीआरआई की टीम जब प्रकाश सांखला के भतीजे नितिन सांखला को रायपुर ले जाने के लिए गाड़ी में बिठा दी, तब व्यापारियों ने टीम का विरोध किया। डीआरआई की टीम ने भतीजे को लेकर कोतवाली थाना पहुंच गई। वहीं भतीजे से पूछताछ की जा रही है। जब टीम थाना पहुंची, व्यापारियों ने टीम के अधिकारियों पर हमला कर दिया। वहीं प्रकाश सांखला के घर में पुलिस की अतिरिक्त बल को तैनाती भी कर दी गई। बुद्ध जयंती भिलाई में बुधवार को मनाई गई। मान्यता है कि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और कठिन साधना के बाद बुद्धत्व की प्राप्ति भी हुई थी। यह त्योहार बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए बहुत खास है। बुद्ध विहार बाबा साहेब सांस्कृतिक भवन हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वन विभाग दुर्ग के वन मंडल अधिकारी धमशील गणवीर पहुंचे। उन्होंने सर्वप्रथम विधिवत भगवान गौतम बुद्ध की पूजा अर्चना की। उसके बाद धमशील गणवीर के द्वारा बोधि वृक्ष, जिसे हम पीपल वृक्ष के नाम से जानते हैं, उसका रोपण किया। बुद्ध विहार बाबा साहेब सांस्कृतिक भवन हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र भिलाई के बुद्ध परिसर में समाज के लोगों के साथ मिलकर किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने मास्क, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बुद्ध पूर्णिमा मनाया। हम लोगों ने आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन के लिए सुबह प्रातःकाल से ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम सोचे थे, तो हमारे ग्रुप के डीएफओ धम्मशील गणवीर सर को आमंत्रित किए थे और उनके हाथों ही एक बोधि वृक्ष का वृक्षारोपण किए हैं और आगे जाके वर्षारोपण बारिश के समय में और वृक्षारोपण करने का कार्यक्रम है। और ये जो कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए कार्यक्रम को बहुत छोटा किए हैं और इसमें बहुत ही कम लोगों को बुलाकर छोटा सा कार्यक्रम निपटाए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि आगे वाले समय में बहुत सारे बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष और भी वृक्ष लगाएं जो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा देगा और हमारे समाज में और भी सब लोगों के काम है। ब्यूरो रिपोर्ट भिलाई ग्रैंड न्यूज़। भिलाई नगर रेलवे कॉलोनी बस्ती क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिए भिलाई निगम के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया और समस्याओं के जल्द निराकरण करवाने की मांग की गई। ये है सेक्टर 7 स्वच्छता मिशन टीम के युवा, जो भिलाई नगर रेलवे कॉलोनी बस्ती क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। आपको बता दें कि रेलवे कॉलोनी बस्ती क्षेत्र में लगभग 500 परिवार निवास करते हैं, जहां करीब लगभग 6 माह से बस्ती क्षेत्र में एक के बाद एक 7 बोरिंग खराब होती गई, जिसके चलते इस भीषण गर्मी में जल संकट गहराया हुआ है। इसी समस्या से क्षेत्र के रहवासियों को निजात दिलाने की मांग को लेकर सभी भिलाई नगर निगम के आयुक्त को सभी ने मिलकर ज्ञापन सौंपा और मांग की जल्द ही संधारण कार्य न होने की दशा पर स्वच्छता मिशन टीम द्वारा जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा एवं जनहित के लिए जो भी उचित होगा वह किया जाएगा। सेक्टर 7 स्वच्छता मिशन के प्रमुख एवं संयोजक छत्रपाल साहू ने ग्रैंड न्यूज़ को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कुछ इस तरह की बातें कही। आज सेक्टर 7 के रेलवे कॉलोनी क्षेत्र बस्ती क्षेत्र, जिसमें लगभग श्रमिक बस्ती का निवासरत है, लगभग 500 परिवार निवासरत है, वहाँ वर्तमान समय में इस भीषण कोरोना महामारी और गर्मी के समय में पानी की बहुत ही समस्या बनी हुई है। लगभग 7 बोरिंग है जो कि पूर्ण रूप से ख़राब है विगत 6 माह से, और एक मोटर है वो भी पूर्ण रूप से ख़राब हो गई है। इन समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए आज स्वच्छता अभियान टीम भिलाई नगर के स्वयंसेवकों द्वारा आयुक्त महोदय भिलाई नगर निगम को ज्ञापन सौंपकर उनसे मांग की गई कि इन बोरिंग का जल्द से जल्द निराकरण की जाए और बंद पड़े मोटर को भी चालू करवाया जाए, और साथ ही साथ
जो 2 टैंकर के माध्यम से पानी की उपलब्ध करवाई जा रही है उसको बढ़ा करके लगभग 5 टैंकर बुलवा करके पानी दिलवाया जाए बस्ती वासियों को। और अगर इस पर कार्य नहीं होती है तो जनहित के लिए जो भी उचित होगा वह स्वच्छता टीम करने के लिए तैयार है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। बालोद मुख्यालय में स्थित गंजपारा के दुर्गा मंदिर समिति के मानव संस्थान समिति द्वारा कोरोना महामारी में कोरोना में पीड़ित लोगों को ऑक्सीजन एवं एम्बुलेंस की सुविधा दी जा रही है। मानव संस्थान द्वारा जिसे लोगों की काफी मदद मिल रही है। बालोद मुख्यालय स्थित गंजपारा में दुर्गा मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा मानव सेवा संस्थान का संचालन किया जा रहा है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान कोरोना से पीड़ित लोगों की सेवा व मदद भी की जा रही है। यह कार्य 13 अप्रैल से शुरू है। कोरोना महामारी में मानव सेवा संस्थान के सदस्यों द्वारा ऑक्सीजन एम्बुलेंस की निःशुल्क सहायता कर रहे हैं, जो गरीब लोगों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है और सक्षम वर्ग के लोगों के लिए डीजल का चार्ज भी लिया जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान एम्बुलेंस की कमी को देखते हुए एम्बुलेंस सेवा भी दी जा रही है। कोरोना महामारी के दौरान कुछ युवा वर्ग के लोगों द्वारा मानव सेवा करने के लिए आगे आए हैं। इनकी थोड़ी सी मदद से पीड़ित लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहे हैं। बहुत लोग इसका लाभ भी ले चुके हैं। समितियां बनाकर लोगों का यह कार्य करना कोरोना महामारी में बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है। नगर में ही ऐसे ही समाज सेवा संस्थानों के कार्यों से बहुत ही लोगों को लाभ पहुंच रहा है। संस्थान जो है वो 13 अप्रैल से हम लोगों ने शुरू किया है। अपनी संस्था तो वैसे पुरानी है, पर ये अभी जो वर्तमान में कोरोना महामारी है तो इस उद्देश्य को लेकर कि ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है उसको लेकर अपन लोगों ने यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था किए हैं और जो पूर्ण रूप से एकदम निःशुल्क दिया जा रहा है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। और ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो सक्षम लोगों से अपन लोग उसका दर ले रहे हैं जो रिफिलिंग का चार्ज है। और कुछ समय से एम्बुलेंस का भी अभाव शहर में देखा गया था, जिसके लिए यहाँ पर महेश्वरी समाज और शर्मा परिवार के द्वारा एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई गई है, जिसका संचालन दुर्गा मंदिर समिति द्वारा किया जा रहा है। वो भी गरीबों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है और सक्षम लोगों को डीजल और जो खर्च लगता है वो उनसे लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बालोद ग्रैंड न्यूज़। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बुलेटिन की अन्य खबरें जारी रहेगी। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजनांदगांव जिले में छुई खदान क्षेत्र के विद्युत विभाग में पदस्थ सहायक अभियंता द्वारा विद्युत विभाग के कार्यकर्ता एक महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। छुई खदान क्षेत्र के विद्युत विभाग में कार्यरत महिला कर्मी को विभाग के ही अधिकारी द्वारा अपने घर में बुलाकर दुष्कर्म करने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले की प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट के बाद पुलिस ने विद्युत विभाग छुई खदान के सहायक अभियंता कुबेर सिंह मरकाम के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। खैरागढ़ क्षेत्र के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी गोराचंद पति का कहना है कि विद्युत विभाग के सहायक अभियंता ने महिला को अपने घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। ये छुई खदान विद्युत विभाग कार्यालय में एक असिस्टेंट इंजीनियर कुबेर सिंह मरकाम पदस्थ थे, तो इनके विरुद्ध में एक परीक्षाधीन महिला कर्मचारी ने शिकायत की कि वो उस पर दबाव डालकर विभिन्न प्रकार से दबाव डालते थे और उनके साथ छेड़खानी किए। छेड़खानी के बाद भी वो उस चीज़ का विरोध की, लेकिन उस समय थाने में रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और उसके बाद एक दिन घर में फाइल मंगाने के नाम पर अपने घर में जबरन बुलाए और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। इस प्रकार 2-3 बार किए। जब विरोध करती थी तो उनके साथ गाली गलौज करते थे और उनको धमकाते थे तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। इससे वो परेशान हो गई और अंततः इसकी शिकायत उन्होंने की, जिस पर पुलिस द्वारा धारा 354 का 376 1-2 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना कर वो सहायक अभियंता कुबेर सिंह मरकाम जी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उनको उप जेल सलोनी भेज दिया गया। खैरागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते 24 मई को विद्युत विभाग में कार्यरत एक प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी कुबेर सिंह मरकाम सहायक अभियंता उप संभाग छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा उससे दुष्कर्म किया गया है। प्रार्थियों ने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाया हूं कहकर लगातार 3 बार और दुष्कर्म करता रहा। वहीं आरोपी ने किसी को भी इस बात को बताने पर नौकरी से निकाल देने और जान से मारने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस मामले में पीड़िता ने थाने में लिखित शिकायत भी की थी, जिसके बाद पुलिस ने गंडई क्षेत्र के केकतीबाड़ी शासकीय आवास निवासी आरोपी कुबेर सिंह मरकाम को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में पेश किया है। वहीं न्यायालय से आरोपी को खैरागढ़ के उप जेल सलोनी भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट छुई खदान ग्रैंड न्यूज़। खैरागढ़ निवासी एक महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस से अपने पति की मौत होने के नामजद शिकायत की है और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है।
राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में वार्ड नंबर 18 निवासी पीड़िता मोनिका वाल्मीकि ने राजनांदगांव पहुंचकर कलेक्टर व एसपी के नाम एक ज्ञापन सौंपकर कहा कि खैरागढ़ पुलिस के प्रताड़ना से उसके पति ने आत्महत्या की है। पीड़िता ने खैरागढ़ थाने में पदस्थ उप निरीक्षक मनीष सहायक, उप निरीक्षक AR साहू और एक महिला आरक्षक के खिलाफ मारपीट व प्रताड़ना का आरोप लगाया है। कार्रवाई की मांग करने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। पीड़िता ने कहा कि उसका पति स्टेट बैंक की शाखा की ATM का केयरटेकर था। शासकीय रुपए करीब 32 लाख के गबन की पूछताछ के लिए पुलिस ने संदेह पर उसे और उसके पति को बीते 9 मई को थाने बुलाया था, जहां उसकी और उसके पति की जमकर पिटाई की गई। पीड़िता मोनिका वाल्मीकि ने कहा कि उसके साथ पुरुष पुलिसकर्मी ने भी मारपीट की। पीड़िता ने कहा कि उसके पति ने कई बार कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस रुपए देने दबाव बनाती रही और घर बेचकर रुपए देने भी कहा था। वहीं मारपीट के दौरान उसके पति कुमार वाल्मीकि बेहोश हो गए थे, जिसे पुलिस ने खैरागढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। जी, मैं यहाँ पर थाना खैरागढ़ के पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत करने के लिए आई हूँ एसपी सर के यहाँ, क्योंकि थाना खैरागढ़ में पुलिस वालों की वजह से ही मेरे पति ने आत्महत्या की है और आज वो हमारे बीच में नहीं है। इसी की शिकायत करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। पुलिस वालों के टॉर्चर की वजह से ही उन्होंने आत्महत्या की है सर। कुछ पैसों के मामले में हमको बुलाया गया था, थाना खैरागढ़ थाना बुलाया गया था हमको। उसके बाद जब हमको बुलाया गया उसके बाद ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं गया। मेरे पति को मेरे से मारपीट करना शुरू कर दिया सर। उन लोगों ने इतनी बुरी तरीके से जानवरों की तरह मारा उन्होंने, यहाँ तक कि मेरे पति को और मुझे दोनों जन को मारा। इतना टॉर्चर किया कि पैसा कहाँ है पूछ के, जबकि उस पैसों के बारे में सर हमको कुछ नहीं पता था। मेरे पति को मारा, यहाँ तक कि मुझे भी पुलिस वालों ने मारा, पुरुष पुलिस वालों ने भी मारा और महिला पुलिस वालों ने भी मारा सर, बहुत बुरी तरीके से। अगर मेरे पति ने कुछ किया था तो उनको हिरासत में लेते, उनको मार मार के इतना बुरी तरीके से उनका हालत ख़राब कर दिया सर कि हमने उनको हॉस्पिटल में, पुलिस वाले लोग ही उनको हॉस्पिटल ले गए एडमिट कराने के लिए। इतनी बुरी तरीके से उनका तबीयत ख़राब हो चुका था। उसके बाद हॉस्पिटल से छुट्टी करा के उन लोगों ने फिर उनको पुलिस थाने लेके गए। वहाँ फिर टॉर्चर किया कि पैसा कहाँ है। मुझे भी बार बार टॉर्चर किया सर कि पैसा कहाँ है, हम जबकि पैसे के बारे में कुछ नहीं जानते थे सर। थाना खैरागढ़ के पुलिस वाले एक थे अनाराम साहू करके हैं, एक मनीष सिंधे करके है और एक महिला आरक्षक है जिसका नाम मुझे नहीं पता ठीक से क्या है, और कई सारे पुलिस वाले हैं सर जो इसमें मिले हुए हैं। सबके सामने मेरे पति को टॉर्चर करके उनको इस हालत में पहुंचा दिया कि उनको मजबूरी में आत्महत्या करना पड़ा। बस इंसाफ चाहती हूँ सर कि जिसकी वजह से मेरे पति आज हमारे बीच में नहीं है, जिसकी वजह से ये उनको ये कदम उठाना पड़ा, आत्महत्या जैसा बड़ा कदम। उनको इंसाफ दिलाना चाहती हूँ सर कि दोबारा और किसी इंसान के साथ ऐसा मत हो। बस यही चाहती हूँ सर, मेरे पति को इंसाफ मिले, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या किया, उनको बर्खास्त किया जाए। पुलिस के द्वारा रुपयों की पूछताछ और रुपए जमा करने को लेकर लगातार प्रताड़ना का आरोप पीड़िता मोनिका वाल्मीकि ने लगाया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मोनिका ने कहा कि पुलिस की मारपीट और प्रताड़ना से तंग आकर उसके पति ने बीते 17 मई को आत्महत्या की थी और आत्महत्या के बाद एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसे पुलिस ने छुपा दिया है। वहीं घर से कुछ फाइलें भी पुलिस ने जब्त की है। ब्यूरो रिपोर्ट, खैरागढ़ ग्रैंड न्यूज़। बलरामपुर जिले के सुनहरा के जंगल में वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्रामीणों के द्वारा जंगली सुअर का शिकार कर मांस पकाकर खाने की तैयारी की जा रही है। बलरामपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी रविशंकर लाल श्रीवास्तव के निर्देश अनुसार टीम बनाकर सुनहरा जंगल में रवाना की गई, जहां घेराबंदी करते हुए वन विभाग की टीम ने 10 आरोपी को गिरफ्तार किया, जिनके पास से जंगली सुअर के मांस को भी जब्त किया गया। जंगली सुअर के शिकार में उपयोग किए गए जाली कांटेदार टांगी जब्त किया गया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी रविशंकर लाल श्रीवास्तव ने बताया कि अवैध रूप से जंगली सुअर का शिकार किया गया था, जहां उसे पकाकर खाने की तैयारी की जा रही थी, जहां से सभी को पकड़ा गया है। सभी आरोपियों का कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सभी का कोविड-19 टेस्ट भी कराया गया है, जिसमें एक आरोपी संक्रमित पाया गया, जिसे कोविड-19 सेंटर भेजा जा रहा है। वहीं इन आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग भी है, जिसे बाल न्यायालय अंबिकापुर दाखिल कराया गया। वहीं बचे सभी आरोपी को जेल दाखिल कराया गया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि जंगली जानवर का शिकार करना अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए जंगली जानवर का शिकार करना बंद करें। 24/5/2021 को मुखबिर द्वारा बताया गया कि जंगल में कुछ ग्राम सोनारा के ग्रामीणों द्वारा जंगली सुअर को मारे हैं
तथा मांस बना करके खा रहे हैं। तब हमारे सूचना पाकर सब स्टाफ को मैं जो है वहाँ जंगल में सर्च कराया तो पता चला कि वो लोग जो है सुअर का मांस को पका के खा रहे हैं। वहाँ गए तो वो लोग जो है मौके पर मिल गए। फिर उन लोग को पकड़ के ले आया गया तो वो लोग स्वीकार भी किए कि हम लोग जंगली सुअर का मांस हम लोग खाए हैं बना करके और जंगल से मारे हैं। तब उनके ऊपर जो है वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 51, 52, 57 आदि के तहत कार्रवाई करके आज दिनांक 25/5/2021 को माननीय न्यायालय बलरामपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा उनको जो है आरोपी को जेल दाखिल करने का आदेश से किया गया। आप सभी से विदा लेने के पूर्व आपको बता दें कि ग्रैंड न्यूज़ का खास कार्यक्रम रूबरू देखना ना भूलें लक्ष्मी विश्वकर्मा के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।